कल स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हूं तुहाडे नाल बुलेटिन का आगाज करांगे। सब तो पहला खबर गवांढी सूबे हिमाचल प्रदेश के बजट इजलास के नाल जुड़ी हुई। हिमाचल विधान सभा के बाहर जबरदस्त हंगामा होया है। हुक्मरान ते विरोधी धिरां दे विचाले धक्का मुक्की हुई है। राज्यपाल के भाषण दौरान उलझे ने विधायक। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज डिगे ने। हिमाचल विधान सभा के बजट इजलास का पहला दिन अज तो आगाज हो रहा है तो इस विचाले पहले दिन ही क्योंकि हंगामे के आसार जताए जा रहे सन तो इस विचाले पहले दिन ही जबरदस्त हंगामा। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज डिगे ने इस धक्का मुक्की के दौरान तुहानूं दस दईए कि विरोधी धिरां ते हाकम धिर दे जिहड़े विधायक ने आपस दे विच उलझे ने ते आपस दे विच उलझ दे दौरान सिर्फ बहस नहीं बल्कि धक्का मुक्की दी भी जिहड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुछ ही पलों दे विच तस्वीरां तुहाडे सामने होणगीआं कि किस तरीके नाल सियासतदान विधान सभा के बाहर आपस दे विच उलझे ने ते इस विचाले जिहड़े कैबिनेट मंत्री ने सुरेश भारद्वाज ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। सब तस्वीरां कुछ ही पलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ रणबीर सिंह शिमला तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। रणबीर जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला? जी हाँ, देखिए ऐसा जो है मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। इसकी शुरुआत जो है बजट अभिभाषण के राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत हुई थी। जैसे ही जो है 15 मिनट हुए थे अभिभाषण को, तुरंत जो है जैसे ही राज्यपाल ने ये कहा अभिभाषण की कॉपी है वो सभी सदस्यों के पास है, तो जैसे ही उन्होंने खत्म किया उसी वक्त जो नेता प्रतिपक्ष जो है वहां से उठ खड़े हुए थे और उसे झूठ का पुलिंदा बताया। ये कहा गया कि भाषण में तो सदन में पढ़ा जाना चाहिए। इसी के विरोध में वॉकआउट हुआ। वो बाहर आए जहां से कॉन्फ्रेंस चैम्बर जो गेट नंबर 1 है वहां से जब राज्यपाल ने बाहर आना था वहां पर जो विपक्षी सदस्य बैठे इतने में जो है वहां पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज पहुंचे। उन्होंने उन्हें वहां से उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त जो है हंगामा इस कदर बरपा। मुख्यमंत्री आए, राज्यपाल आए, काफी जो है पहले नोक-झोंक हुई। वो जो नोक-झोंक जो है वो तीखी होती गई और उसके बाद जो वो धक्का मुक्की तक पहुंची, मैन हैंडलिंग हुई और इसके बाद यहाँ नारेबाजी हुई। काफी देर तक जो ये हंगामा जो है लगातार जारी रहा। मुख्यमंत्री उधर कुछ कहते रहे, नेता प्रतिपक्ष कहते रहे और यहाँ पर हमने ये भी देखा कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज को एक धक्का गिरे और पर हमने देखा डिप्टी स्पीकर है हंसराज दोनों पक्षों में जो है दिसंबर तू में हुई मैन हैंडलिंग की बात से जी रणबीर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ कि ਉੱਥੇ पूरा मामला राज्यपाल के भाषण तो बाद शुरू होता है। उन्होंने अपना अभिभाषण दिता तो उस तो बाद विरोधियों के वालों सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलिया गया तो इस विचाले तकरारबाजी धक्का मुक्की तक पहुंच गई। उस दी तस्वीरां कुछ ही पलों के टीवी स्क्रीन के उत्ते होणगियां। ये वड्डी खबर अज दी हिमाचल विधान सभा के बाहर जबरदस्त हंगामा होया। उस दी तस्वीरां कुछ ही पलों टीवी स्क्रीन के उत्ते होणगियां। राज्यपाल के भाषण दौरान उलझे ने विधायक के तकरारबाजी बहसबाजी तक गल सीमित नहीं रही बल्कि उत्थे तो दस दिए कि उत्थे धक्का मुक्की भी होंदी नजर आई है। तो विधान सभा के बाहर दी तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते तुहानूं दिखा रहे हैं। जुल्म करेगा सरकार के गलियारों से, जुल्मी जब जुल्म करेगा सरकार के गलियारों से, चप्पल गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, जुल्मी जब जुल्म करेगा सरकार के गलियारों से, चप्पल गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आग लगी है राशन में अरे ये
ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਸਟਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ठाकुर मुख मंत्री ने इस समय साडे कोल जानकारी आई है। तो अंदाज है कि राज्यपाल की यह गड्डी है जिस नूं रोकिया जा रहा सी। दरअसल राज्यपाल दे वल्लों बजट सैशन के आगाज के समय जो अभिभाषण दिता जांदा दिता जा रहा सी, उस तो बाद विरोधियों के वल्लों सरकार नूं घेरिया गया, उत्थे नारेबाजी की गई। तो इस विचाले जो राज्यपाल उत्थों निकलते हैं अपनी गड्डी दे विच सवार होकर, हालांकि सिक्योरिटी उन्हां दे नाल हुंदी है, तो इस विचाले जिहड़े विधायक ने या विरोधी तरह के जिहड़े आगू ने वो अगे आके गड्डी का घेराव कर लैंदे ने, एक तरीके नाल रोक लैंदे ने। जरूर सिक्योरिटी उन्होंने पिछे हटाने दे विच लगी रहती है, नजर आती है, पर इस सब दे विचाले कुछ कॉपीज हाथ दे विच लईयां होईयां सी ते दूर करने की कोशिश की जा रही सी। सुनवाने तुहानूं मुकेश अग्निहोत्री दे वल्लों की कुछ कहा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की असेंबली में हुआ कि गवर्नर बिना पढ़े भाग गए। हम कह रहे हैं कि भाई इसको पढ़ो, इस पे चर्चा होनी है, लेकिन गवर्नर नहीं पढ़ सकते। सरकार पहले अब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने। हिमाचल प्रदेश की असेंबली में हुआ कि गवर्नर बिना पढ़े भाग गए। हम कह रहे हैं कि भाई इसको पढ़ो, इस पे चर्चा होनी है, लेकिन गवर्नर नहीं पढ़ सकते। सरकार पहले अब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने। तो मुकेश अग्निहोत्री तुसीं सुन रहे सी, वो कह रहे हैं कि गवर्नर दे वल्लों जो भाषण दिता जांदा उसदियां कॉपीज दे दित्तियां गईयां, उसनूं पढ़िया नहीं गया। असीं कह रहे सी कि तुसीं इसनूं पढ़ो, इस दे उत्ते चर्चा होनी है, तुसीं इसनूं पढ़ो। तो ये पूरा जिहड़ा मामला उत्थों सामने आया है। एक बार फिर तो रुक करते हैं, साडे सहयोगी साडे नाल ने इस समय फोन लाइन देते रणवीर, उन्होंने रुक करते हैं। रणवीर समझना चाहेंगे क्योंकि पूरा मामला शुरू क्या हुआ, सिर्फ कि जो राज्यपाल है उनकी तरफ से भाषण नहीं पढ़ा गया, उसके बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ। और ये भी जानना चाहते हैं कि गाड़ी का घेराव किया जा रहा है, क्या ये राज्यपाल की गाड़ी थी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसकी जो शुरुआत, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जो राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ था। हालांकि 15 मिनट ही हुए थे जब राज्यपाल जो अभिभाषण की जो प्रति है उसे पढ़ रहे थे। जैसे ही राज्यपाल ने ये कहा कि इसकी प्रति जो है आप सभी सदस्यों के पास है, और वो अपना भाषण जो है अभिभाषण जो है समाप्त करने ही जा रहे थे, इसी पर जो आपत्ति उठाई। सबसे पहले जो है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री उठे और वहीं पर उन्होंने जो है विरोध जताया। उन्होंने ये कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ये अभिभाषण जो है पूरा पढ़ा जाना चाहिए। और वहीं पर जो है उन्होंने ये कह दिया कि ये जो अभिभाषण की प्रति है ये पुलिंदा है। वहीं से जो है हंगामा बढ़ता था, नारेबाजी सदन के भीतर हुई, वॉकआउट विपक्ष ने किया, और उसके बाद वो बाहर जो है जो नंबर 1 जो गेट है जहाँ से राज्यपाल आते हैं वहां पर जो है बैठे हुए थे प्रदर्शन के लिए, और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे। इसको जो एक दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर पूरी तरह से माना जा सकता है। सरकार जो है स्थिति को संभालने में भी नाकाम रही थी। ये भी पहले जाहिर हो गया था, पिछले कल ही विपक्ष ने जो अपने तेवर दिखा दिए थे कि वो जो है सदन जो है बिना हंगामे के नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो चीज हुई, मैन हैंडलिंग हुई है, धक्का मुक्की हुई है, नोक झोंक हुई है। इस भीड़ के बीच में देखिए यहाँ पर पुलिस थी, सीआईडी के लोग थे, आला अफसर थे, मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने हालांकि बीच में आपा भी खोया, वो विपक्ष पर भड़के भी जरूर। रणवीर आपके पास वापस आऊंगा, मैं आपके पास वापस आता हूं। इस समय हमारे साथ फोन लाइन के ऊपर राजेंद्र राणा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। राणा जी, समझाइए कि इतना विवाद क्यों, ये लगातार जिक्र हो रहा है कि ऐसी तस्वीरें पहली कभी नहीं थी, ऐसी तस्वीरें या ऐसा विरोध विपक्ष की तरफ से पहले कभी नहीं हुआ, क्यों इतना जबरदस्त हंगामा और विरोध वहां पर हुआ है? देखिए, ऐसे है कि आज बजट सेशन का पहला दिन था जी,
और माननीय गवर्नर साहब जो हैं वो उन्होंने गवर्नर एड्रेस करना था, और वो जैसे ही उनका गवर्नर एड्रेस शुरू हुआ, जो कि पूरा जो डॉक्यूमेंट था उसको उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, 3 पेज पढ़ के उसके बाद उन्होंने खत्म कर दिया। हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी उठे, उन्होंने कहा कि आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़िए, हम सुनना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो डॉक्यूमेंट पढ़ के वो चले गए, पूरा पढ़ा नहीं, उसको लेकर विवाद हुआ। और हमने बड़ा पीसफुल, जहां वो गवर्नर साहब बैठे हुए थे उसके बाहर जाके गेट पे प्रोटेस्ट शुरू किया। पहले प्रोटेस्ट के बाद उनके जो मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज जी, वो आए, उन्होंने बातचीत करी। उसके बाद हमने पीसफुली प्रोटेस्ट किया और ये कहा कि गवर्नर एड्रेस पूरा क्यों नहीं पढ़ा गया। और मुद्दा ये था कि आज पूरे देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, किसानों का 3 बिलों को लेकर मुद्दा है जी, और इन सारे मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए थी। क्या डॉक्यूमेंट में चर्चा है नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब हम लोग वहां बैठे रहे, और भी रास्ते थे नीचे जहां से चीफ मिनिस्टर का गाड़ियां खड़ी होती है, वहां से गवर्नर साहब जा सकते थे। वो जो रूलिंग पार्टी के 2 विधायक आए, उन्होंने रास्ता निकालने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई, पुलिस के बल का इस्तेमाल हुआ, सीआईडी के लोगों का इस्तेमाल हुआ जी। और यहाँ ये जो विवाद खड़ा हुआ। और सिर्फ मुद्दा यही था कि आप डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ा, हमें संतुष्ट किया जाए कि डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ा गया। इतिहास में पहली दफा हुआ है। नहीं राणा जी, कोई तर्क दिया गया उनकी तरफ से? देखिए, एक और भी चीज समझनी चाहूंगा, क्योंकि जब चर्चा का आप जिक्र कर रहे हैं, चर्चा तो उनके भाषण के बाद ही होती है, आपको भी ये अच्छी तरह जानते हैं। क्या सरकार की तरफ से या राज्यपाल की तरफ से कोई तर्क दिया गया कि क्यों पूरा भाषण नहीं पढ़ा जा रहा, केवल 3 पेजेस ही क्यों पढ़े गए? देखिए, ये तो उन्होंने, अगर उनको 3 ही पेज पढ़ने थे तो वो पहले अपोजिशन से आके बात करते हैं कि कोई गवर्नर साहब की कोई तबीयत खराब है, कुछ और मुद्दा है, क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं इसी को लेकर। कि आज जो है हम लोग इस बात का जिक्र चाहते थे कि क्या डॉक्यूमेंट में, आप तो पढ़ते डॉक्यूमेंट, उसमें पता लगता कि किसानों की चर्चा उसमें है, क्या बेरोजगारों की चर्चा है, क्या महंगाई की है, क्या गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है, इनको लेकर क्या गवर्नर एड्रेस में सरकार ने कुछ दर्शाया है, नहीं दर्शाया। जब डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा गया तो हंगामा जो है तो स्वाभाविक था। और ये डेमोक्रेटिक राइट है अपोजिशन का कि वो किसी भी इशू को लेकर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, और अपोजिशन पीसफुली जो है वो अपना दर्ज करवा रही थी विरोध। और उसके बाद उनकी तरफ से पुलिस बल का और उनके विधायकों द्वारा जो है ये हाथापाई जो है और धक्का मुक्का करने का प्रयास हुआ, और वहां से बात बढ़ी है। चलिए, आगे की रणनीति बताइए। अब सदन चलेगा, नहीं चलेगा, किस तरह की कांग्रेस की रणनीति रहेगी आगे? क्योंकि ये तो पहला ही दिन था, जबरदस्त हंगामा हो गया। ये तो सत्ता पक्ष की तरफ से पहल होगी कि क्या वो सदन चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते हैं। ये तो जाके सोमवार को दोबारा सदन चलेगा, उस दिन ही चर्चा होगी कि क्या उनका सत्ता पक्ष का क्या मूड है, क्या चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते। जहां तक विपक्ष का प्रश्न है, विपक्ष का ये दायित्व है, जिम्मेवारी है कि वो प्रदेश के लोगों के जो इश्यूज हैं, महंगाई वाला है, महंगाई, इसके अलावा पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। कभी जब हमारी सरकार थी तब तो ये लोग सड़कों पे लेट जाते थे, 1 रुपया बढ़ता था तो सड़कों पे लेट जाते थे। क्या इस पे चर्चा करने के लिए तैयार है? नहीं है। और दूसरी बात यह कि आज पूरे देश में किसानों का दिल जो है उसको लेकर जो है लोग किसान जो सड़कों पे हैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए ये आगे की रणनीति जो है ये तो सोमवार को ही तय होगी कि आगे सत्ता पक्ष का क्या मूड है। बेहद शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਰਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਪੇजेस ਪੜੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਉੱਥੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੜੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ और इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ गणेश दत्त जी जुड़ रहे हैं और बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं
दत्त साहब, कांग्रेस बहुत सारे आरोप लगा रही है जो पूरा घटनाक्रम हुआ है शिमला में आज। कांग्रेस का तर्क है कि मुद्दों का जिक्र था या नहीं, इसलिए नहीं पढ़ा गया पूरा भाषण। क्यों नहीं पढ़ा गया? हमने सवाल पूछा तो उसके ऊपर बवाल कर दिया। देखिए, जो राज्यपाल जी का जो अभिभाषण होता है उसकी एक पूरी किताब छपती है हिंदी और अंग्रेजी में जी, और वो सभी विधायकों को, विधायक दल के नेता को, विपक्ष पक्ष को, सभी को दे दी जाती है। उसमें राज्यपाल उसका कितना अंश पढ़ते हैं और उसको बाकी को पढ़ा हुआ समझा जाए, ऐसा बोलते हैं। ये परिपाटी है सदन की। इससे पहले भी जब कल्याण सिंह जी थोड़े दिन के लिए यहाँ राज्यपाल आए हुए थे तो उस समय केवल उन्होंने 3 मिनट 2 मिनट अपना भाषण पढ़ा और इसको कहा कि ये पढ़ा हुआ समझा जाए। जैसे ही राज्यपाल अभिभाषण देना शुरू करते हैं तो इनकी जो किताब जो छपी होती है वो सभी लोगों को, विधायकों को दे दी जाती है। तो ये पढ़ना तो अब उनका कार्य है, लेकिन ये है कि आटा गूंथते हिलती क्यों वाला विषय है ये कांग्रेस पार्टी का। और मुझे लगता है कि इस पर कोई दम नहीं है और कांग्रेस पार्टी की एक परिपाटी बन गई है कि वो हंगामा करना, खड़ा करना और राज्यपाल की जो मर्यादाएं हैं, राष्ट्रपति की जो मर्यादाएं हैं, उनका जो है एक प्रकार से हरास करने का उनका एक मकसद रहता है और केवल हंगामा खड़ा करना ही एक कांग्रेस पार्टी की रीत बन चुकी है। ये हमारा कहना है। सर, वो आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि केवल 3 पेजेस, शुरुआत के 1-2 पेजेस पढ़ दिए गए हों और उसके बाद बाकी बोल दिया गया हो कि पढ़ा हुआ माना जाए। आरोप वो ये लगा रहे हैं कि मुद्दों के ऊपर जिक्र करना था, बेरोजगारी को लेकर या और जो दूसरे मुद्दे हैं, किसानी का मुद्दा है, कि उनका जिक्र करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया और ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि कल्याण सिंह जी जब राज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के, उस समय भी उन्होंने केवल स्टार्टिंग जो है जो पैराग्राफ है वो पढ़ा और उसके बाद कहा कि ये जो बुक छपी है ये मेरी छपी हुई है, जिसको पढ़ा हुआ समझा जाना चाहिए। इससे पहले भी अन्य राज्यपालों ने भी समय की कमी को ध्यान में रखते या अपने जो सुविधा के अनुसार वो किताब को कितना पढ़ना चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन इस किताब में पूरे का पूरा 3 साल का पूरा ब्यौरा सरकार का, कोविड काल में सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं, ये सारे का सारा वास्तव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। क्योंकि कोविड काल में कांग्रेस पार्टी ने जो जन सेवा का एक नए पैसे का भी काम नहीं किया है और इसमें अधिकतर जो मुद्दों पर जो कोविड काल और विकास के कार्य जो है उसकी चर्चा है और राज्यपाल जी ने पूरी तरह से ये जो किताब छपी है उसमें एक आखिरी सवाल सर, धक्का मुक्की को लेकर जो वहां पर हुई है, हाथोपाई जो हुई है, उसको लेकर भी कांग्रेस के विधायक है हमारे साथ राजेंद्र राणा जी, उन्होंने आरोप लगाया कि देखिए इन्होंने वहां पर पुलिस को भेज दिया, हम तो विरोध कर रहे थे और ये सब कुछ सरकार की तरफ से ही किया गया, इसलिए इतना मामला बिगड़ गया, धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई। अब इसमें धक्का मुक्की क्या हुई है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जैसे ही सदन के अंदर की जानकारी मुझे पता थी और जो अपने राज्यपाल अभिभाषण शुरू हुआ उसके बारे में मुझे पता था और कितना अंश उन्होंने पढ़ा उसके बारे में मुझे पता था, लेकिन बाहर क्या हुआ है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी बातचीत के लिए। तो गणेश दत्त बीजेपी के आगू साडे नाल जुड़े हुए सी, उन्होंने वालों दावा किया जा रहा है कि ये पहला भी होया पूरा मामला की और समझने की जरूरत है इस समय। दरअसल विधान सभा का इजलास, बजट इजलास हिमाचल प्रदेश के विच उसका आगाज अज तो होया है। 6 तरीक को बजट पेश किया जाना है ते अज तो बजट इजलास का आगाज होया। पहले ही दिन जिवें बाकी विधान सभा के गवर्नर का भाषण होंदा, राज्यपाल का भाषण होंदा, उस तरीके नाल राज्यपाल का भाषण होया, उन्होंने शुरुआत की। कांग्रेस कह रही है कि पहले 3 पेजेस उन्होंने वालों पढ़े गए, उस तो बाद अगे जिहड़े मुद्दे होंदे ने, स्टेट के मुद्दे होंदे ने, जिस दे उत्ते सरकार ने की काम किया, बहुत सारे डिटेल दे विच राज्यपाल दसदे ने, उसका जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ 3 पेज कह के पढ़ के कह दिता गया कि बाकी नूं पढ़िया होया समझ लिया जाए, उसके उत्ते हुण पूरा बवाल है। हालांकि बीजेपी का तर्क है कि इस तो पहला इस तरीके नाल हो चुका है, कुछ नवा नहीं है कि जदों एक पूरी किताब छपदी है तो उसदे विच राज्यपाल ने कुछ हिस्सा ही पढ़ना हुंदा ते उस तो बाद सब दे विच सर्कुलेट कर दी जाती है ते कहा जाता है कि तुसीं इस नूं खुद पढ़ो ते पढ़िया होया समझा जाए। पर कांग्रेस ने इस दे उत्ते सवाल चुके ते उस तो बाद नतीजा की होया, बाहर आके किस तरीके नाल विरोध होया, राज्यपाल की गड्डी नूं घेर लिया गया, अगे नहीं जाण दिता जा रहा सी ते खूब हंगामा हुंदा होया शिमला दे विच नजर आया है।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।